जवाब और दे देता हूं, क्योंकि एक प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न अब आपके दिमाग में आएगा और वो ये है कि किसी भी राजनेता का अपने परिवारजनों के प्रति जो स्नेह है उसे कैमरे पर दर्शाने की आवश्यकता क्या है। ठीक बात है। और ये प्रश्न पहले भी हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं घर कर ही रहा होगा, कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में सोशल मीडिया से ये प्रश्न भी आता है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जब भी आपकी एंट्री होती है, सार्वजनिक जीवन का अर्थ है जब आप अपना सर्वस्व जनता के लिए समर्पित कर देते हैं कि अब मेरा जो भी है वो समाज है, मेरा निजी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पारिवारिक और निजी जीवन को भी, सच मायने में किसी भी राजनेता का निजी जीवन निजी रह ही नहीं जाता। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, निजी जीवन की अगर हम उदाहरण की बात करें, मैंने अभी अपनी टीम से भी इस बारे में चर्चा कर रहा था। अगर किसी राजनेता का निजी जीवन में किसी महिला से प्रेम प्रसंग बाहर आ जाता है या कोई आपत्तिजनक वीडियो बाहर आ जाता है, होने के लिए वो कैमरे के अंदर गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया वीडियो हो, लेकिन उसकी वजह से जनता उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देती है। समझना, यदि किसी राजनेता के द्वारा निजी जीवन में किसी व्यक्ति को अलग से भी कोई अपशब्द कहे गए हों और अगर वो भी बाहर निकल कर आ जाते हैं तो उनके जीवन में और उनके कैरियर में उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। अर्थात जिनका भी जीवन सार्वजनिक जीवन है, उनकी हर एक चीज़ कहीं ना कहीं सबके मनोभाव से प्रभावित होती है। अगर आप एक तरफा विचार करते हैं कि प्रधानमंत्री मां के साथ अपनी तस्वीरें क्यों साझा करते हैं, तो इसका नकारात्मक पहलू भी देखें आप कि अगर साझा करने वाली चीज़ें उलट हैं तो वो इमेज को नुकसान भी पहुंचाती हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन हो, जिनको जनता के माध्यम से काम की आवश्यकता पड़ती हो, वो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा बात समझिए। अब सवाल आता है, ये तो हुआ राजनीति में सीधे फायदे की बात। दूसरी बात आती है समाज के लिए रोल मॉडल बनने वाली बात। समटाइम्स आपका जीवन अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। प्रेरणा का कार्य करता है आज के समय में जहां बहुत सारे एकाकी परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, आज का जो समाज बनता जा रहा है जिसमें कि लड़का लड़की यानी विवाहित युगल और उनकी संतानें, यही परिवार की व्याख्या रह गई है। माता पिता के साथ जहां पर बच्चों ने रहना या तो छोड़ दिया है या किसी परिस्थिति ने उनसे दूर करवा दिया है, ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी माता के साथ अपने क्षणों को बार बार साझा करके ही आपके बैक ऑफ द माइंड अगर ये साझा कर दिया जाए कि आप कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हों, तब भी आप अपने परिवारजनों के साथ रह सकते हैं या फिर अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका काउंटर क्वेश्चन उनकी निजी लाइफ में पत्नी को लेकर भी उठ सकता है, लेकिन आज उनका परिप्रेक्ष्य हम नहीं उठाएंगे क्योंकि माँ और बेटे की बात चल रही है। तो जहाँ एक और समाज में माँ बाप के साथ रहना आज की युवा पीढ़ी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल सा होता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं माँ बाप के साथ रहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, वहीं एक प्रधानमंत्री के द्वारा अपने जीवन काल में उनसे प्रेरणा पा लेना और समाज को यह स्थापित कर देना कि देखिए आप अपनी माँ बाप के साथ किस तरह से सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकते हैं, ये अगेन समाज के अंदर एक मैसेज देता है। देखिए, राजनेताओं के जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक भी होती हैं, यानी अगर आपने ऐसा किया तो लोगों पर इसका प्रभाव बहुत ऊपर तक पड़ता है। इसे परकोलेशन ऑफ आप संस्कार कह लीजिए या परकोलेशन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था उस समय पर प्रधानमंत्री ने झाड़ू हाथ में लेकर झाड़ू चलाने का काम किया था। लोगों ने गजब उनकी मजाक बनाई थी और मजाक बनाते हुए ये कहा था कि प्रधानमंत्री की प्रेजेंस पे गंदगी रहती कहाँ है, उनके लिए सिंबॉलिक रूप से कचरा डाला गया होगा। ऑब्वियस ही बात है, मैंने भी अभी देखा जब हमारे यहाँ से मतलब राहुल गांधी जी की यात्रा हुई थी तो बिल्कुल रोड वोड एकदम साफ सुथरी थी और मतलब बहुत अच्छे से होना भी चाहिए। भाई, देश के हमारे पहचान है राजनेता हमारी, तो ऐसी स्थिति में अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो गंदगी की बात तो नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू लेने का नाटक क्यों किया? नहीं साहब, वो एक मैसेज था आप लोगों के लिए कि जब प्रधानमंत्री झाड़ू लेने में नहीं शर्मा रहा है तो आप और हम भी ना शर्माएं। जो हमारे मन में अपने आप को लेकर एक
बड़प्पन का भाव आ जाता है कि मैं तो अधिकारी हो गया हूं या तो मैं तो पैसे वाला आदमी हो गया हूं, मेरे ये काम तो कोई और करेगा। वो एक मैसेज है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री के पास 500 लोग तो सिक्योरिटी में खड़े हैं, झाड़ू लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। एक और पिक्चर उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो समुद्र किनारे कहीं से कचरा उठा रहे थे, फिर लोगों ने कहा प्रधानमंत्री की प्रेजेंस में कचरा था नहीं, वहां डाला गया था, मजाक बनी इस बात की। वास्तविकता ये है कि वो एक सिंबॉलिक मैसेज था कि आप उससे ये सीखें कि ये काम ये भी कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। यानी वो देश की सब जगह झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लेकर नहीं निकल सकते। अगेन ये भी अपने आप में एक मैसेज है कि आप और हम ये चीज़ को अच्छे से अपने जीवन में अपना सकते हैं। और मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर आप